सो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इसमें आपको देखो हमने क्या सिखाया, पहले आपको दिखाते हैं अरे का पावर। ये मेरे पास आइटम मास्टर है, जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ विदाउट वीवीए है ये सारा, एक भी वीवीए कोड यूज़ नहीं किया। और आप किसी भी एक्सेल के वर्जन में यानी ओल्ड एक्सेल के वर्जन में भी ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें आ जा रही हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे सारी चीज़ें। जैसे मैं अनटिक करूँगा तो आप देखो वो हट जाएगा, यहाँ से चेक करो हट गया। फिर से मैं आइटम पे आता हूँ, जिस भी आइटम पे मैं क्लिक करूँगा वो सारी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो दिस इज़ द पावर ऑफ अरे। और इसके बारे में कहीं भी नहीं सिखाया जा रहा, ना कोई अपने कोर्स में सिखा रहा, ना सिंगल कंटेंट कहीं भी अवेलेबल है। और इसे अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे सीखेंगे आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस तरह का ऑटोमेशन आप कैसे कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर आपके माइंड में कोई आपके पास प्रोजेक्ट है, आप छोटे मोटे बिजनेस रन करते हैं और आप इस तरह ऑटोमेशन का सारा प्रोजेक्ट कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ बनवाना चाहते हैं, जिससे आप अपने काम को अपने डेली रूटीन के लाइफ में ईजिली कर सके, ट्रैक कर सके, एनालिसिस निकाल सके, तो आप ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं इस तरह का ऑटोमेशन कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको ये पार्टी मास्टर है, यहाँ आपको एक काम करना है। मैं अभी इसको इस सारे चेकबॉक्स को मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। सारे चेकबॉक्स को डिलीट कर दिया मैंने, राइट। यहाँ मैंने अनहाइड करता हूँ, क्या है वो भी, इसको भी कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, डेवलपर टैब पे जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे। अगर आप पे डेवलपर टैब नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, मोर पे जाना है, ऑप्शंस में जाना है और यहाँ कस्टमाइज रिबन पे जाना है और यहाँ से डेवलपर अनटिक होगा, इसे टिक करके ओके कर देना, राइट। तो ये आपके सामने डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप डाउनलोड करके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, एक यहाँ पे मैं एक चेकबॉक्स इंसर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहला काम करना होगा, मैं इंसर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे चेकबॉक्स, इंसर्ट कर लिया। इसका नाम सारा डिलीट कर देता हूँ, ये जो नाम है यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने ये कर लिया, ठीक है। इसको आप मिडिल में कर लो चेकबॉक्स। अब इस सेल पे क्लिक करेंगे, कॉपी करके सारे में चेकबॉक्स को पेस्ट कर दिया। इतना काम कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस चेकबॉक्स पे राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल, इसका लिंक मैं सेल का लिंक यहाँ से कर देता हूँ। आप कहीं और से भी कर सकते हैं लेकिन इसी के सामने। तो जब मैं टिक करूँगा तो क्या आएगा, ट्रू, अनटिक करूँगा तो फॉल्स। इसी तरह मैं सारे का कर लेता हूँ वन बाई वन। तो यहाँ मैंने, आप देखेंगे मैंने सारे चेकबॉक्स का लिंक यहाँ से कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी कर सकते हैं, सामने सामने, राइट। ये हो गया। अनटिक करूँगा तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। चलो अनटिक कर देता हूँ यहाँ पे। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अब हम एंट्री शीट पे आके यहाँ फॉर्मूला हमें जनरेट करना होगा। यहाँ पे मुझे फॉर्मूला जनरेट करना होगा, ठीक है। अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल है तो आपको जो अरे का वीडियो है उसमें हमने ओल्ड एक्सेल के वर्जन में आप फिल्टर कैसे यूज़ करते हैं मैंने आपको डेप्थ में सिखाया वहाँ पे, राइट। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे हम बताते हैं कैसे फॉर्मूला जनरेट करते हैं, राइट। तो वो डेप्थ में कॉन्सेप्ट यहाँ हम नहीं समझाने वाले क्योंकि टॉपिक काफ़ी लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करने वाले हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फॉल्स 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 क्रिएट कर लिया, इस सेल को लिंक कर दिया, जब जिस पे मैं टिक करूँ वो ट्रू हो जाए। जैसे ट्रू होगा तो वही वहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। अगर आप पास लेटेस्ट एक्सेल वर्जन है तो फिल्टर फॉर्मूला के थ्रू आप ये इजीली कर पाएंगे। जैसे इक्वल टू फिल्टर और अरे हमने ले लिया, पार्टी मास्टर या आइटम मास्टर में गए, अरे हम सिंपल ये ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझा रहे, और कॉमा इंक्लूड में हमने ये लिया, इज इक्वल टू ट्रू लिख लिया, सिंपल डबल, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो अभी ये कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे इफ एरर लगा के इससे भी दूर कर सकते, इफ एरर, और इसको ब्लैंक कर दिया। अब चलो आइटम मास्टर में यहाँ पे हम जिस पे टिक करूँगा, जैसे मैं जिस आइटम पे मैंने टिक किया वही आइटम देखो यहाँ पे आ चुका है। ये तो हुआ लेटेस्ट ऑफिस 365 में फिल्टर फॉर्मूला। अब नहीं है, अगर आपके पास एक्सेल का ओल्ड वर्जन है तब कैसे करेंगे। इतना काम आपने कर लिया। यहाँ पे देखो फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे, इज इक्वल टू इंडेक्स लिया, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अरे जो अब हम करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर जो हम फॉर्मूला कंबाइंड करेंगे वो उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि अरे का कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा, राइट। तभी मैं ये फॉर्मूला कंबाइंड करने जा रहा हूँ। आपका क्लियर नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर ये फॉर्मूला क्यों कंबाइंड हो रहा है। सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में है, और वेबसाइट से भी ओपन करके आप जाके हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। पहले देखिए कैसे काम करता है। आइटम मास्टर में हमने लिया दिस अरे लिया, F4 प्रेस करके फ्रीज कर दिया।
कॉमा, अब पूछ रहा रो नंबर और कॉलम नंबर। तो रो नंबर कौन सा चाहिए मुझे, जो मैं टिक करूं, यानी जो ट्रू हो उसी का रो नंबर आए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिया, इफ़ लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट में इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया। क्या सेलेक्ट किया, दिस इज इक्वल टू ट्रू, सेलेक्ट कर लिया। इसको फ्रीज कर देता हूँ क्योंकि उधर ड्रैग भी तो करना होगा, ओल्ड एक्सेल का वर्जन है। तो दिस इज इक्वल टू ट्रू, तो वैल्यू ऑफ ट्रू। तो अब इंडेक्स के अंदर तो हमने ये वाला रो लिया है, ये वाला तो पहला रो पे है कि दूसरा रो, जैसे मान लो इस पर टिक किया तो यहाँ ट्रू आया, तो ये किस रो पे है, तीसरा रो, ऐसा आना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ ट्रू, तो यहाँ पे हमारा ओल्ड एक्सेल का वर्जन है, सीक्वेंस फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला एक यूज़ करेंगे, रो फॉर्मूला। रो के अंदर इनडायरेक्ट लेंगे, रेफरेंस टेक्स्ट में 1 कॉलन एंड लगाएंगे और काउंट ए कर लेंगे। काउंट ए कितना कर लेंगे, जितना हमारा यहाँ पे आइटम नेम है। तो रो फॉर्मूला क्या करेगा, रो फॉर्मूला क्या करता है आपको बता दूंगा, बाकी हमने वहाँ पे कोर्स में तो सिखाया ही है, अरे वाले में जो पिछली वीडियो अरे की है हमारी लेसन 8 या लेसन 9 में, देखो ओल्ड एक्सेल के वर्जन में फ़िल्टर, वहाँ पे डेप्थ में सिखाया है। इसको भी फ्रीज कर दिया, राइट। तो ये क्या होगा, इफ़ आया तो यहाँ पे सीरियल, जब ट्रू हुआ तो सीरियल नंबर आ गया, और फॉल्स होगा तो फॉल्स के लिए कुछ भी ना करो, एरर आने दो, ठीक है। तो एक ब्रैकेट बंद हुआ काउंट ए का, और दूसरा ब्रैकेट बंद डायरेक्ट का बंद हुआ, ये दूसरा ब्रैकेट, और तीसरा ब्रैकेट हमारा बंद हो गया रो का ब्रैकेट, और उसके बाद इफ़ का भी ब्रैकेट हमारा बंद हो गया, ठीक है। कॉलम नंबर सिंपल हम 1 देंगे, लेकिन अभी उसके पहले लॉजिक भी है, अभी ध्यान से। इतना आपने कर लिया तो इसके अंदर क्या आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे है तो 1 एंड टोटल 5, जो टोटल जितना भी डेटा है, जैसे ये आइटम मास्टर में जितना भी डेटा है, 1 मिनट, C4 से C11 जैसे 8 है, तो 1 से 8 का सीरियल नंबर इसके अंदर आ जाएगा। अब 1 से 8 का सीरियल नंबर आ गया तो जो सीरियल नंबर जो ट्रू होगा उसी के सामने वाला सीरियल नंबर आ रहा होगा, राइट, क्योंकि हमने इफ़ लगाया, इफ़ दिस इक्वल टू ट्रू किया है, तो जो ट्रू होगा उसके सामने का सीरियल नंबर आएगा और बाकी एरर आ जाएंगे। जैसे 1 पे अगर ट्रू है, 1 पे टिक किया है तो ट्रू आएगा, जैसे यहाँ पे आइटम मास्टर पहले पे टिक किया तो ट्रू आएगा, तो ट्रू आएगा तो उसका सीरियल नंबर आएगा। मान लो सेकंड पे नहीं टिक किया तो वहाँ का सीरियल नंबर आएगा, लेकिन ट्रू में हमने क्या दिया है, ट्रू में ही आए, फॉल्स में नहीं आए, तो एरर आ जाएगा। तो ये जब आ गया तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, स्मॉल फॉर्मूला, स्मॉल अरे मेरा यही पूरा का पूरा हो जाएगा। के अंदर फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, रोज़, ये क्या है, C8 है हमारा, C8 है, तो C8 से C8 ले लिया और पहले वाले C8 को फ्रीज कर दिया, F4, तो ये हो गया। और कॉलम नंबर दिया 1। तो देखो ये रोज़ फॉर्मूला क्या करेगा, जैसे C8 से C8 पहला, तो स्मॉल में फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा, तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी वो हो जाएगा हमारा रो नंबर, इंडेक्स अरे यही हो गया, रो नंबर वही हो जाएगा फर्स्ट। ये देखो कहीं ना कहीं गलती है, मैं देख लेता हूँ। अब हम यहाँ एंटर प्रेस कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे एरर आ रहे हैं, क्यों एरर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने आइटम मास्टर पे कुछ भी टिक नहीं किया। तो जैसे टिक किया, मान लो इस पर टिक किया तो देखो हो गया, तो क्या हुआ होगा, जैसे इस पर मैंने टिक किया तो यहाँ पे क्या हो गया, उसके सामने का सामने, ये सारे अरे के कॉन्सेप्ट है, देखो सीखना पड़ेगा, है ना, इतना आसान नहीं है ना, कहीं सिखाई नहीं जा रहा, इसलिए आपको नहीं समझ में आएगा आखिर हमने ऐसे फॉर्मूला क्यों कंबाइंड किया है। तो अगर आप अच्छे देखो, आप जाते हो कि भाई वो कोर्स सस्ता दे रहा है, वहाँ कोर्स सस्ते मिल रहे हैं, भाई सस्ते मिल रहे हैं तो सस्ते टाइप के भी मिल रहे हैं, राइट। इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, क्वेरी नहीं फिक्स कर पाते, सिखाया नहीं आपको, जो सिखाया आपको लगता है वही हमने सीख लिया और यही मेरा एडवांस एक्सेल हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट, तो सीखनी पड़ेंगी, सही डायरेक्शन में तालीम लेनी पड़ेगी, है ना। प्राइस के पीछे मत भागो कि प्राइस ज़्यादा है, अगर आप 1000 2000 दे भी दे रहे हो सीखने के लिए, चीज़ें डेप्थ में सपोर्ट मिल रहा है वहाँ पर, इसलिए तो हमारी ऐप की रेटिंग 5/5 है, जहाँ हम, क्योंकि हम सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं अपने कोर्स के डाउट के लिए और पर्सनल डाउट के लिए। तो जब आपने अभी तक पढ़ाई की तो कितना पैसा वेस्ट किया, तो 1-2 हज़ार रुपये और वेस्ट कर दोगे तो वो तो आप अपने स्किल के लिए कर रहे हो ना, तो जो कि आपको सीखने मिलेगा, आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने लगोगे, फ्रीलांसिंग वर्क से अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हो। तो वो 2000 आपको कितना दे के जाएगा वो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी बाद में आपको लगेगा हाँ सर हमने अच्छा से सीखा, तालीम लिया और आज हम उस काबिल हो चुके हैं कि अब कोई भी क्वेरी फिक्स कर सकते, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है एक्सेल, वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है ये पूरा, राइट, और सबसे नंबर 1 एक डेटा एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ आपने अच्छे से सीख लिया तो कोई भी टूल्स आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ मैंने टिक किया भुजिया, तो देखो
भुजिया आ रहा है फिल्टर होके, राइट। जिस पे भी टिक करूँगा वो देखो फिल्टर होके आ रहा। अब ये सारे कैसे आ रहे हैं, मैंने वी लुकअप यूज़ कर लिया है। जब भुजिया आ गया तो आइटम मास्टर में उसके अगेंस्ट में वी लुकअप यूज़ करके सारे लेकर आ रहे हैं। इसको हाइड कर दीजिए। अब आपको लगेगा कि कोई भी देखेगा लगेगा वीवीए यूज़ है, राइट। अब यहाँ पे एरर आ रहा है तो पता है हमें एरर करने के लिए क्या करते हैं, इफ़ एरर, और ये सिंपल यहाँ पे ब्लैंक। और इसी फॉर्मूले को आप क्या करो, कॉपी करो। नहीं, पूरा नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने पेस्ट नहीं किया था, नीचे तक पेस्ट कर दिया और मेरा रेंज तो सारा फ्रीज ही है। चलो अब आकर देखो, टिक करते हैं, आ गया, यानी परफेक्ट काम कर रहा है, राइट। तो समझ में आया। तो अगर आप सारी चीज़ें डेप्थ में सीखना चाहते हैं, कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप गूगल क्रोम ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बायो में, या डायरेक्ट आप यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करेंगे LMECH.courses.store ये टाइप करना है। तो यहाँ आपके सामने हमारे पास ये कोर्स ओपन होके आ जाएंगे। बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, ऐप तीनों जगह एक्सेस कर पाएंगे आप इस कोर्स को। चैट का सपोर्ट है, कॉल का सपोर्ट, जहाँ आप अपने कोर्स के डाउट, पर्सनल डाउट इंस्टेंट सॉल्व कर सकेंगे। हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है, और अरे का कॉन्सेप्ट जो सबसे यूनिक है, कहीं नहीं सिखाया जा रहा, वो भी सीखने को मिलेगा। और हम ये जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ना, इंस्टेंट सपोर्ट, ये पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करता, राइट। इसीलिए हमारी ऐप की रेटिंग 5/5 है। तो ऐप की रेटिंग भी चेक करो, लोगों के रिव्यू देखो, उसके बाद कोर्स में इनरोल करो, राइट। इंस्टाग्राम पे हमारे 3 लाख के आसपास कम्युनिटी है जहाँ लोगों के बाई फेस फीडबैक है। इस तरह हमारा डेटा एनालिसिस का भी कोर्स है, पावर BI का भी कोर्स है, कंपनी बेस्ड वर्क पे, सारे कोर्स कंपनी बेस्ड वर्क पे हमने डिज़ाइन किए हैं कि कब कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना। रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डिज़ाइन किया, जिससे जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ आपको कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आएगा, अरे सर ने तो इस लेवल पे सिखाया था हमें, और आप ईजिली क्रैक कर पाओगे, राइट। और MIS एग्जीक्यूटिव के रियल टाइम क्वेश्चन भी बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है।